गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेस एंड सॉल्ट हम लेके आए हैं। हिंदी में अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये क्या चीज़ होती हैं और ये किस तरह से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए हम इनको पहले डिफ़ाइन करते हैं, इनकी परिभाषा जान लेते हैं कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं। हिंदी में अम्ल, क्षारक और लवण, ये क्या चीज़ होते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी कि जो सोर इन टेस्ट खट्टे होते हैं, उनको हम अम्ल कहते हैं। इनमें से कुछ अम्लों को हम खा भी सकते हैं, जैसे कि उन्हें हम प्राकृतिक अम्ल कहते हैं, जैसे कि नींबू, संतरा, टमाटर, दही, इमली, ठीक है, आदि। और कुछ एसिड जो होते हैं जो फैक्ट्री मेड होते हैं, जो फैक्ट्री में बनते हैं, सिंथेटिक होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये काफ़ी डेंजरस होते हैं। इनका मतलब तेजाब। ठीक है, एसिड को हम अगर कॉमन भाषा में बोले तो तेजाब होता है वो। ठीक है, तो काफ़ी हार्मफुल हमारे लिए हो सकते हैं, जो कि आपके सिंथेटिक या फैक्ट्री मेड है। क्लियर है बच्चों। तो फर्स्ट पॉइंट जो था एसिड का वही है कि जो ये स्वाद में खट्टे होते हैं, दीज आर सोर इन टेस्ट। मैं इनका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूँगी। ठीक है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। लिटमस पेपर एक चेक करने का जो आपका एसिड और बेस है उनका पता लगाने के लिए एक युक्ति होती है। तो लिटमस पेपर को 2 कलर में मिलते हैं आपके, रेड और ब्लू कलर के मिलते हैं। अगर आप लिटमस पेपर डालोगे किसी सॉल्यूशन के अंदर, और इस सॉल्यूशन में ही काम करते हैं बच्चों, अगर आपके पास ड्राई कोई चीज़ है, मान लो क्या ड्राई एसिड है या क्या ड्राई बेस है, यानी कि सूखा अम्ल या क्षारक है, तो वहाँ पे लिटमस पेपर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो लिटमस पेपर आपको कब काम करेगा, जब ये आपके विलियन के रूप में है, सॉल्यूशन के फॉर्म में है, तभी आपके काम करेगा। तो लिटमस पेपर अगर आप डालते हो किसी भी अम्ल के अंदर, तो अगर वो ब्लू कलर का है तो वो रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि रेड कलर का लिटमस पेपर अगर शो कर रहा है किसी भी सॉल्यूशन में, तो आप बोलोगे कि ये एसिड है। ठीक है, रेड है तो रेड ही रहेगा। अगर रेड लिटमस पेपर हम डाला किसी सॉल्यूशन में और वो रेड कलर का ही रह गया, तो आप बोलोगे कि ये एसिड है। और ब्लू कलर का डालोगे लिटमस पेपर, अगर वो सॉल्यूशन में जाके उस विलियन में जाके रेड हो जाएगा, तो भी आप बोलोगे कि ये अम्ल है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तो पहला पॉइंट था कि एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा पॉइंट था कि ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। तीसरा पॉइंट है कि ये जब पानी में घुलते हैं तो H+ आयन बनाते हैं। जब भी आप एसिड को पानी में घोलोगे तो ये आयन बनाते हैं, आयन की आवेशित कण बनाते हैं, H+ आयन। ठीक है, हाइड्रोजन के आयन बनाते हैं। फोर्थ पॉइंट है देयर pH वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 7। ये एक pH स्केल होता है जिससे हम नापते हैं कि कितना एसिडिक है, कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है, खट्टा तो है, कितना खट्टा है। तो उसको नापने के लिए एक स्केल होता है, pH स्केल उसको कहते हैं। तो उससे अगर उसमें आपकी 0 से 7 के बीच में अगर किसी की वैल्यू आ रही है, pH स्केल में 0 से 7 के बीच में वैल्यू आ रही है, तो आप कह सकते हो कि ये अम्ल है। ठीक है, तो अम्ल जो है pH स्केल में 0 से 7 के बीच में दिखाते हैं। 0 मतलब बहुत ज़्यादा अम्लीय, बहुत ज़्यादा खट्टा, और उसके बाद 6 तक आओगे तो उसका खट्टापन कम होता चला जाएगा। ठीक है, अगर मान लो दो सॉल्यूशन आपके पास A और B, A का pH वैल्यू 0 आ रहा है और B का pH वैल्यू 4 आ रहा है, तो 0 वाला ज़्यादा एसिडिक होगा, ज़्यादा अम्लीय होगा। ठीक है, यानी कि अम्लीय करैक्टर है, अम्लीय जो उसका जो नेचर है, जो उसका एसिडिक नेचर है, वो कैसे बढ़ता है, वो 7 to 0 बढ़ता है। मतलब 7 वाला, तो वैसे 7 वाला न्यूट्रल होता है, वो ना खट्टा होता है ना कड़वा होता है, न्यूट्रल होता है। 6 होगा तो बोलोगे एसिडिक है, यानी कि खट्टा है। 5 वाला और ज़्यादा एसिडिक होगा, 4 वाला और ज़्यादा, और 3 वाला और ज़्यादा एसिडिक होगा। जैसे जैसे हम 6 से नीचे की तरफ पहुँचते जाएंगे 0 तक, तो जिसकी pH वैल्यू 0 होगी, समझ लो कि वो सबसे ज़्यादा खट्टा या सबसे ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आते हैं बेस। बेस जो होते हैं, यानी इन्हें हिंदी में क्षारक कहते हैं। क्षार नहीं कहना बच्चों, क्षार अलग चीज़ होती है, क्षारक अलग चीज़ है। ठीक है, हम बात करें बेसिस की, यानी कि क्षारक की। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने करेला खाया होगा, नीम कड़वे होते हैं, तो वैसे ही क्षारक होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, और ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं।
अगर आपके यहाँ सॉल्यूशन है किसी क्षारक का, किसी बेस का सॉल्यूशन है, पानी में घोल के रखा हुआ है और आप चेक करना चाहते हो कि वो अम्लीय है या क्षारीय है, इंग्लिश में एसिडिक है या बेसिक है, तो आप उसमें लिटमस पेपर डालोगे। अगर लिटमस पेपर आपका ब्लू कलर का हो जाएगा तो आप बोलोगे कि ये क्षारीय है और इंग्लिश में बोलोगे बेसिक है। ठीक है। अच्छा, हम लिटमस पेपर क्यों डालते हैं, हम टेस्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि हर क्षार या हर अम्ल को खाया नहीं जा सकता। जैसे कि साबुन जो होता है आपका, वो आपका बेसिक है, यानी कि क्षारीय प्रकृति दिखाता है, क्षार है। आप साबुन को टेस्ट नहीं कर सकते ना कि वो कितना कड़वा है। ठीक है, तो उसके लिए pH स्केल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है दे फॉर्म OH माइनस आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। जब इनको पानी में घोला जाता है तो ये OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं पानी में घुलने के बाद। ठीक है। अम्ल आपका H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन बनाते थे और आपके क्षारक जो है वो OH माइनस आयन बनाते हैं पानी में घुलने के बाद। ठीक है, ये खास बात है। नेक्स्ट पॉइंट है देयर pH वैल्यू लाइज बिटवीन 7 to 14। जो क्षारक होते हैं या बेस होते हैं इनकी pH वैल्यू 7 से 14 के बीच में होती है। 7 को नहीं काउंट करेंगे, 7 से 14 के बीच में। अगर मान लो कि 8 है तो बोलोगे कि हाँ बेसिक है। ठीक है। 6 से 0 की तरफ तो आप एसिडिक बोलते हो और यहाँ 8 से 14 के बीच में आप बोलोगे बेसिक, यानी कि क्षारीय प्रकृति दिखाता है। ठीक है। अगर किसी भी मान लो दो आपके पास सॉल्यूशन है A और B, एक का जो pH वैल्यू मान लो 8 है और एक का pH वैल्यू 14 है, तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा ज़्यादा बेसिक है, कौन सा ज़्यादा कड़वा है, कौन सा ज़्यादा क्षारीय है, तो आप बोलोगे जिसका pH वैल्यू 14 है वो ज़्यादा कड़वा है। ठीक है। तो क्षारीय प्रकृति आपकी कैसे किधर को बढ़ती है, आपकी 7 से 14 की तरफ को बढ़ती है। और अम्लीय प्रकृति आपकी किधर को बढ़ती है, अम्लीय प्रकृति आपकी 6 से 0 की तरफ को बढ़ती है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तीसरा जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सॉल्ट के बारे में, यानी कि लवण। हिंदी में लवण बोलते हैं और इंग्लिश में सॉल्ट बोलते हैं। तो सॉल्ट ना तो कड़वे होते हैं ना खट्टे होते हैं। ठीक है, सब ना खट्टापन होता है उसमें ना कड़वापन होता है, उनको हम सॉल्ट कहते हैं बच्चों। और दूसरी खास बात क्या होती है कि सॉल्ट कैसे बनते हैं, अम्लों और क्षारकों को मिलाकर सॉल्ट बनते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखो कि जब अम्ल और क्षारक को आपस में मिलाएंगे, खट्टा और कड़वा आपस में मिलाएंगे तो एक नई चीज़ जो बनेगी उसे सॉल्ट कहेंगे, हिंदी में लवण कहेंगे। वो ना खट्टा होगा ना कड़वा होगा। ठीक है। अच्छा, मोस्टली ये लिटमस पेपर पे कोई असर नहीं दिखाता और कहीं कहीं पे ये लिटमस पेपर को, अगर लिटमस पेपर आपके पास है तो उसे पर्पल कलर का कर देता है। पर्पल यानी कि बैंगनी रंग का कर देता है। ठीक है। वैसे तो ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप उसको पढ़ सकते हो कि ये लिटमस पेपर को पर्पल कलर का कर देते हैं, बैंगनी कलर का कर देते हैं। ठीक है। और जब ये पानी में घोले जाते हैं तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों बनाते हैं। ठीक है। जैसे मान लो कि सोडियम क्लोराइड आपका एक लवण है। सोडियम क्लोराइड मतलब फॉर्मूला होता है NaCl, आपको पता होगा, जिसे जो खाने का नमक होता है सोडियम क्लोराइड। जब उसको पानी में घोलते हैं तो Na यानी कि जो सोडियम होता है वो प्लस आयन बनाते हैं और क्लोरीन नेगेटिव आयन बनाते हैं। ठीक है। तो जो भी सॉल्ट पानी में घोला जाता है तो जिससे भी वो बना होता है उसके आयन या उसके जो आवेशित कण हैं वो पानी में बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है pH वैल्यू जो होता है लवण का वो 7 होता है। अगर किसी का pH वैल्यू 7 आ जाए तो आप बोलोगे कि ये सॉल्ट है, लवण है। जैसे कि पानी का pH वैल्यू आपका 7 आता है। ब्लड जो खून होता है हमारा उसका pH वैल्यू भी 7 आता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ओके। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, आपका है कुछ नेचुरल एसिड, नेचुरल बेसिस के बारे में, जो नेचुरली हमें मिलते हैं, प्रकृति में हमें मिलते हैं, हमने नहीं बनाए हैं, हमें नेचुरली वो कुछ एसिड और बेस मिलते हैं, उनके नाम हम जानेंगे। तो नेचुरल एसिड है आपका एसिटिक एसिड, सिरका जो कि आपका आप कह सकते हो कि सेब को सड़ा के बनता है। ठीक है, आप कह सकते हो कि अंगूर से बनता है। ठीक है। सिट्रिक एसिड जो कि आपका खट्टे फलों में यानी कि संतरे में और नींबू में पाया जाता है। ये आपके प्राकृतिक अम्ल है जो कि आपको नेचर में मिले हैं, प्रकृति में मिले हैं, आपने इनको नहीं बनाया है। ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड
जो कि आपको टमाटर से मिलता है। जो टमाटर के अंदर एसिड होता है उसको ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। टार्टरिक एसिड यानी कि जो होता है आपका इमली के अंदर जो एसिड होता है, जो अम्ल होता है, उसे टार्टरिक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट आपका मेथनोइक एसिड, जो भी ये आपका मधुमक्खी का डंक होता है। मधुमक्खी जो है डंक जब हमें मारती है तो उसके डंक में भी एक एसिड होता है, एक अम्ल होता है जो हमें दर्द महसूस करवाता है। जब भी वो हमें काटती है मधुमक्खी या चींटी काटते हैं, आप देखते हो वहाँ पे फूल जाता है, हमारा जो स्किन है वो फूल जाती है, दर्द हमें फील होता है। वो चींटी जो होती है या फिर मधुमक्खी जो होती है वो अपने आप को बचाने के लिए उसके जो जीभ कह सकते हो, इसका दांत कह सकते हो, उसके अंदर एक एसिड होता है, इसे मेथेनोइक एसिड बोलते हैं, उसको हमारी बॉडी में छोड़ देती है, ठीक है। तो वो आपका नेचुरली मिलता है मेथेनोइक एसिड। अगला है आपका लैक्टिक एसिड, जो कि दही का एसिड होता है, दही में पाया जाने वाला एसिड है लैक्टिक एसिड। तो ये कुछ एसिड है जो आपके हिंदी में बोलो तो लैक्टिक तो वैसे ही रहेगा और उसके पीछे अम्ल लगा दो बस, लैक्टिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, ठीक है। नेचुरल बेस है आपके लाइम मतलब कि आपका जो चूना होता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, बेकिंग सोडा जिससे कि हम खाने में बनाते हैं, केक वेक बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया। नेचुरल नहीं होते, ये सॉल्ट से बनाए जाते हैं, ठीक है, सॉल्ट से बनाए जाते हैं, नेचुरल नहीं होते। बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया और अमोनिया हो गया। तो कुछ आपके बेसिस हैं जो कि नेचुरली नहीं है, लेकिन एसिड तो आपके मोस्टली नेचुरल होते हैं, लेकिन बेसिस आपके मोस्टली नेचुरल नहीं होते। इसमें लाइम है वो आपका नेचुरली मिलता है, जो चूना होता है नेचुरली मिलता है। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये बनाते हैं, ठीक है, और ये आपके बेसिस में आ जाते हैं। ये आपके आप कह सकते हो कि वीक बेस में भी आ जाते हैं, मतलब कि ज़्यादा कड़वे नहीं होते ये, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस के नाम। तो जैसे मैंने बताया था कि जो नेचुरली आपको एसिड मिलेंगे, जो मतलब कि प्रकृति में बने हैं, जैसे कि जो एसिड आपके फलों में पाए जाते हैं, टमाटर में, संतरे में, नींबू में, ठीक है, दही में, वो आपके वीक एसिड होते हैं, यानी कि दुर्बल अम्ल होते हैं। और जो एसिड आपकी फैक्ट्री में बनते हैं, सिंथेसाइज्ड होते हैं, बनाए जाते हैं, वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, यानी कि प्रबल अम्ल होते हैं। उसके कुछ उदाहरण है सल्फ्यूरिक एसिड, हिंदी में सल्फ्यूरिक अम्ल बोलेंगे। उसके बाद आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हिंदी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलेंगे। नाइट्रिक एसिड और हिंदी में नाइट्रिक अम्ल बोलेंगे। ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो तेजाब हम यूज करते हैं, तो वो तेजाब जो मतलब ख़तरनाक वाला तेजाब है, जो किसी में डालते ही एकदम वो चीज़ जल जाता है, तो वो सारे इन्हीं सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि जो प्रबल आपके बेस हैं, प्रबल आपके जो कैसे आप बोल सकते हो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा कड़वे हैं, वो आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम नाम है। और तीसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, ये चीज़ आपने ध्यान देने की है बच्चों कि जो एसिड जो बेस होते हैं, जो आपके क्षारक होते हैं, उनके पीछे हाइड्रोक्साइड लिखा होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा, ठीक है। जहाँ पे आपको हाइड्रोक्साइड नज़र आए, OH नज़र आए, तो आप कह सकते हो कि ये आपके बेस है, यानी कि क्षारक है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम आते हैं इंडिकेटर क्या होते हैं और ऑल फैक्टर इंडिकेटर क्या होते हैं। हिंदी में सूचक और गंधीय सूचक क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, कुछ अम्लों और क्षारकों को हम खाकर बता सकते हैं कि ये कितना खट्टा है, कितना कड़वा है, या खट्टा है कि कड़वा है। लेकिन कुछ जो मतलब हर एसिड या हर बेस को हम खाकर नहीं बता सकते कि वो कितना खट्टा है या कितना कड़वा है, क्योंकि वो ख़तरनाक हो सकते हैं, हमारे लिए जहरीले भी हो सकते हैं। तो उनको जानने के लिए हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस हैं, कुछ चीज़ें हैं, जिनसे कि हम पता लगाते हैं कि जो दिया हुआ चीज़ है, जो सॉल्यूशन है, जो विलयन है, वो अम्ल है या क्षारक है, ठीक है।
तो हम अम्लों और क्षारकों में उन चीज़ों को डालते हैं, उन सब्सटेंसेस को डालते हैं और वो अपना जो है कुछ ना कुछ उसमें चेंज नज़र आता है, जिससे हम आइडिया लगाते हैं कि वो अम्ल है या क्षारक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, लिटमस पेपर एक उदाहरण है। लिटमस पेपर से हम जान सकते हैं कि दिया हुआ सॉल्यूशन आपके पास अम्ल है या क्षारक है। ठीक है, हमें पता लग जाता है कि दिया हुआ सॉल्यूशन अम्ल है कि क्षारक है, क्योंकि हम लिटमस पेपर उसमें डालते हैं। अगर वो अम्ल हुआ, एक मिनट, अगर वो अम्ल हुआ तो वो रेड कलर का हो जाएगा लिटमस पेपर। अगर वो बेस हुआ यानी कि आपका क्षारक हुआ तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा आपका लिटमस पेपर। ठीक है, ये आपने ध्यान देना है। उसके अलावा कुछ जैसे आपने देखा, अगर हम बात करें, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। हल्दी, आप एक वाइट कलर का कपड़ा लो या किसी भी कलर का कपड़ा आप ले लो। वाइट कलर इसलिए कह रही हूँ कि इसमें कलर आपको बहुत अच्छी तरह नज़र आएगा। वाइट कलर के कपड़े पे आप हल्दी लगा लो, थोड़ी सी जो सब्जी गिर जाती है हल्दी लगा लो तो वो येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, तो आपकी वाइट कलर के में येलो कलर का दाग लग जाता है। अगर आप उसके ऊपर साबुन रगड़ते हो, कभी आप करके देखना इस एक्सपेरिमेंट को, अगर आप उस हल्दी के दाग के ऊपर साबुन रगड़ते हो या डिटर्जेंट है उसको रगड़ते हो, तो आप देखोगे कि डिटर्जेंट के रगड़ते ही वो आपका कुछ रेडिश कलर में आ जाएगा, कुछ लाल लाल कलर में आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि जो आपका साबुन है या हल्दी जो है आपकी, वो भी एक इंडिकेटर है बताने के लिए कि दी हुई चीज़ क्या है, आपका बेस है या क्षारक है। ठीक है, यानी कि अगर हल्दी को आप बेस या क्षारक में डालोगे तो वो रेड कलर में हो जाएगी, उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको मेरी बात? तो सूचक या जो इंडिकेटर होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं बच्चों, जिनको हम एसिड या बेस में डाल के पता लगाते हैं कि वो एसिड है कि बेस है। तो इन सब्सटेंस को हम एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं, या अम्ल क्षारक सूचक बोलते हैं, या खाली हम सूचक भी बोल देते हैं या इंडिकेटर भी बोल देते हैं। ठीक है, कुछ नेचुरल इंडिकेटर कौन से हैं आपके जो नेचुरली हमें मिलते हैं? वो आपका लिटमस पेपर है, जैसे कि हमने पहले ही बताया था, और लाल पत्ता गोभी। ठीक है, लाल पत्ता गोभी जो होती है उससे भी पता लगाया जा सकता है। टर्मरिक है, हल्दी, हल्दी से हम जैसे हम हल्दी से हम क्षारक का पता लगा सकते हैं। अगर क्षारक में हम डालेंगे हल्दी तो वो हल्दी का कलर आपका कुछ पर्पल और रेड कलर में आ जाएगा। ठीक है, कुछ फ्लावर के पत्ते हैं, कुछ ऐसे फूल हैं जिनके पत्तों से हम पता लगा सकते हैं। हाइड्रोजीनिया, पिटूनिया, जेरेनियम एक्सेट्रा, ये कुछ आपके प्लांट हैं, इनके फ्लावर्स हैं। इन फ्लावर्स को हम डाल के जो है एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं। ये आपके नेचुरल इंडिकेटर यानी कि हमें प्रकृति में मिले हैं, हमने नहीं बनाए हैं। ठीक है, उसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर यानी कि जो बनाए गए इंडिकेटर हैं, जो फैक्ट्री में बने हैं, वो आपका मिथाइल ऑरेंज, हिंदी और इंग्लिश दोनों में यही बोलते हैं इसलिए मैं हिंदी में इसको अपने ही बता रही हूँ। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज और आपका फिनोल्फेथिलीन, ये आपका दूसरा इंडिकेटर है जो कि आपका एसिड और बेस को बताता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप आ जाओ, नेक्स्ट आपका है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर और हिंदी में आपका गंधीय सूचक। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर या गंधीय सूचक क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा कभी, अभी आप लैब में कभी गए होंगे कि नहीं गए होंगे, कि लैब में जब आप जाते हो तो कभी कभी आप जब टेस्ट ट्यूब में कोई चीज़ डालते हो तो एकदम से स्मेल चेंज हो जाती है। ठीक है, तो सेम वही चीज़ है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इसमें एग्जांपल आपका वेनिला है। वेनिला जो कि आपकी आइसक्रीम के फ्लेवर में डलती है, आइसक्रीम का एक फ्लेवर है वेनिला फ्लेवर। दूसरा आपका लौंग। ठीक है, लौंग जो आपके मसालों में यूज की जाती है, लौंग। ठीक है, क्लोव्स जिसे बोलते हैं। और अनियन यानी कि प्याज, प्याज में भी आपको पता है अजीब सी स्मेल आती है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ आपकी जो है वो आपकी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है यानी कि गंधीय सूचक है। जब भी आप इनको किसी एसिड, किसी अम्ल या क्षारक में डालोगे, अम्ल या क्षारक के विलयन में डालोगे, या कह सकते हो कि एसिड और बेस में डालोगे, तो इनकी जो स्मेल है, जैसे प्याज की स्मेल चेंज हो जाएगी, लौंग की स्मेल चेंज हो जाएगी, वेनिला की स्मेल चेंज हो जाएगी। तो स्मेल चेंज होने से हम पता लगा सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है वो एसिड है कि बेस है। ठीक है, तो ऐसे इंडिकेटर सम सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज, जिनकी गंध जो है वो बदल जाती है जब उनको एसिडिक या बेसिक मीडियम में डाला जाता है। दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इंग्लिश में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं, हिंदी में गंधीय सूचक बोलते हैं।
और इनके एग्जाम्पल हैं वैनिला, अनियन एंड क्लोव्स, यानी कि वैनिला तो हिंदी में भी वैनिला बोलेंगे, अनियन यानी कि प्याज और लौंग। ठीक है, ओके। एक लास्ट का टॉपिक ले लेते हैं बच्चों, फिर बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक हमारा खिंच जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आगे का हम बाद में करेंगे। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हिंदी में उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। बच्चों, जब अम्ल और क्षारकों को आपस में मिलाया जाता है, ठीक है, मतलब आपके पास एक खट्टा है एक आपका कड़वा है, दोनों को जब मिलाया जाता है आपस में तो आपका सॉल्ट बनता है। ठीक है, सॉल्ट बनता है और साथ में पानी बनता है। तो इस रिएक्शन को, इस अभिक्रिया को हम इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, हिंदी में इसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण मतलब कि उदासीन हो गया सब कुछ, न्यूट्रलाइज हो गया। जैसे कि खट्टा, पहले खट्टा था, हमने उसमें बेस मिलाते चले गए, उसका खट्टापन ख़त्म हो गया, खट्टा ना खट्टा रहा, कड़वा कड़वा नहीं रहा। दोनों एसिड ने बेस के असर को ख़त्म कर दिया और बेस ने एसिड के असर को ख़त्म कर दिया, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, मतलब कि न्यूट्रल हो गया, इसके अंदर कोई भी करैक्टर नहीं है, खट्टापन भी नहीं है, कड़वापन भी नहीं है, इसलिए हम इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी कि कुछ भी असर नहीं रहा, ना खट्टा रहा ना कड़वा रहा। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आपकी इक्वेशन है और इसका जो डेफिनेशन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है और क्या क्या इसमें बनता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम एसिड और बेस को मिलाते हैं और हमारे पास सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, यानी कि लवण और जल बनता है। ठीक है, हमने क्या मिलाया, अम्ल जमा क्षारक, और क्या बना हमारे पास, लवण जमा जल, इंग्लिश में एसिड प्लस बेस, और प्रोडक्ट हमारे पास बना सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक यहीं पे स्टॉप करते हैं। अच्छा, बाकी कल हम फिर नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे, तो इसके नोट्स भी मैं आपको भेज दूँगी, PDF भेज दूँगी आपका लिंक पे, तो आप वहाँ से इसको नोट कर सकते हैं, और जो आपको समझने में कन्फ्यूजन है तो आप PDF से पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय।